प्रणाम मित्रों, ध्यानस्थ नमन। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष उपनिषद की कहानियों की श्रृंखला में एक नई कहानी को लेकर, जो छंदोग्य उपनिषद से लिया गया है और इसमें ज्ञान के अभिमान और श्वेतकेतु के सत ज्ञान के बारे में लिखा गया है। तो कहानी मैं शुरू करता हूँ कि बहुत पहले की बात है। अरुण मुनि के पुत्र थे उद्दालक, जो बाद में आरुणि उद्दालक के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हें उद्दालक का एक पुत्र था जिसका नाम था श्वेतकेतु। वह उनका इकलौता पुत्र था, इसलिए वह पिता के लाड़ प्यार के कारण उदंड हो गया था। 12 वर्ष की अवस्था में जीवन खेल कूद में ही बीत रहा था। गुरुकुल की शिक्षा आदि क्या है, इसके बारे में उसे बिल्कुल ही पता नहीं था। पुत्र के ऐसे व्यवहार से पिता को बहुत दुश्चिंता हुई। भविष्य का विचार हुआ। वह सोचने लगे कि मनुष्य की जिंदगी पढ़ाई लिखाई के बिना तो कुछ भी नहीं है, वह बेकार व्यर्थ में चली जाएगी। एक दिन उद्दालक ने श्वेतकेतु को अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से कहा, बेटा, अब तुझे गुरुकुल में जाकर ब्रह्मचर्य पूर्वक वेद वेदांग आदि की शिक्षा करनी चाहिए। श्वेतकेतु ने कहा, अभी से क्यों पिताश्री? तो उद्दालक ऋषि स्वामी ने कहा, अब तू 12 साल का हो गया है और हमारे कुल में कोई भी ऐसा नहीं हुआ है जिसने शिक्षा ग्रहण न किया हो। श्वेतकेतु ने कहा, ठीक है पिताश्री, अगर आप कहते हैं तो मैं शिक्षा ग्रहण करने अवश्य जाऊंगा। पिता ने प्यार से समझाया था, इसलिए श्वेतकेतु अगले दिन से ही किसी आचार्य के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करने लगा। 12 साल तक गुरुकुल में रहकर उसने वेद वेदांग आदि समूचा अध्ययन कर लिया। जब वह पूरे 24 साल का हो गया तो अपनी शिक्षा पूरी करके घर वापस लौट आया। शिक्षित हो जाने पर उसमें अभिमान के बीज भी अंकुरित होना आरंभ हो गए थे। वह स्वयं को महान विद्वान समझने लगा था और किसी को महत्व नहीं देता था। उसके अंदर इतना अभिमान उत्पन्न हो चुका था कि वह घर लौटकर उसने अपने पिता को प्रणाम तक नहीं किया। इतना ही नहीं, वह किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। हर समय अपने अहंकार में रहता था। अब पिता को पुत्र के अभिमानी होने की चिंता घेर ली। एक दिन पिता ने पुत्र को अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से पूछा, बेटा, तूने ऐसी कौन सी विद्या सीखी है जिसके कारण तुझे ऐसा अभिमान हो गया है? विद्या तो विनयशील बनाती है, विनय भाव से ही मनुष्य की शोभा है। लेकिन उद्दालक ने कहा कि मैं माना कि तूने वेद वेदांग की शिक्षा ग्रहण कर ली, लेकिन एक बात बता कि क्या तूने गुरु से यह भी सीखा कि जिस एक के सुनने से सब सुना हुआ हो जाता है, जिस एक के विचार से सब विचार हुआ हो जाता है, जिस एक के जानने से सब जाना हुआ हो जाता है, ऐसी कोई विद्या कौन सी है जिसके बारे में तुम्हें कुछ जानकारी है या नहीं है? मैं नहीं जानता। अपने पिता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वह हैरान हो गया। पिता से पहली बार ऐसी बातें सुनी गई थी, क्योंकि बचपन में ऐसे गहरी चेतना की बातें, आत्मा परमात्मा की बातें कभी पिता ने नहीं सुनाई थी। 12 साल तक जब तक पुत्र पिता के सानिध्य में था, तब तक केवल लाड़ प्यार और खेल कूद मौज मस्ती की बातें हुई थी। लेकिन अब 12 साल की पढ़ाई के बाद वापस आया और यहाँ पिता को इस तरह की बातें सुनकर उसका मुंह ऐसे बन गया मानो कुछ आश्चर्यजनक सा हो गया हो। वह कोई उत्तर न दे सका। उसका ज्ञान का अभिमान
धीरे धीरे गिरने लगा। वह सोचता था कि पिता के सभी प्रश्नों का उत्तर मेरे पास है, लेकिन मेरे प्रश्नों का उत्तर पिता के पास नहीं है। वह पिता के चरणों में गिर पड़ा। आखिर पुत्र ही था। फिर उसने कहा, पिताजी, मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेरा यह अभिमान व्यर्थ है। मैंने तो आज तक ऐसी कोई विद्या सीखी ही नहीं। मेरे गुरु ने इसका ज्ञान कभी नहीं कराया। संभव है कि वे भी इससे अनभिज्ञ हों, वरना मुझे यह ज्ञान अवश्य देते। अब आप मुझे यह बताएं और यह इस चीज का ज्ञान मुझे दें। पिता ने देखा कि बेटा अब धीरे धीरे रास्ते पर आ रहा है, विद्या का अभिमान उससे छट रहा है। तब उसने कहा, बेटा सुनो, सृष्टि बनने से पहले सत ही अब विद्यमान था। मतलब कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, केवल सत था। सत के अलावा कुछ भी नहीं। सत ही ब्रह्म की शक्ति है। सत्य या ब्रह्म ने जो एक से अनेक होने की इच्छा व्यक्त की, तो वह अनेक रूपों में परिवर्तित हो गया। पिता ने ऐसा समझाया, हे सौम्य, सबसे पहले तेज उत्पन्न हुआ, तेज से जल और जल से अन्न उत्पन्न हुआ। उसने कहा, पिताजी पुनः दोहराएं। पिता ने समझाया कि सबसे पहले तेज उत्पन्न हुआ, तेज से जल और जल से अन्न उत्पन्न हुआ, और इन्हीं तीनों पदार्थों से अन्य चीजें बनी हैं। जहाँ उष्णता है वहाँ जल तत्व की प्रधानता होती है। जहाँ द्रव भाव है वहाँ जल तत्व की प्रधानता होती है। जहाँ कठोरता है वहाँ पृथ्वी की प्रधानता रहती है। पिता ने पुनः दोहराया, जहाँ कठोरता हो वहाँ पृथ्वी या अन्न तत्व की प्रधानता रहती है। श्वेतकेतु के समझ में अब कुछ कुछ आने लगा था। वह बोला कि पिताजी, इस प्रसंग को स्पष्ट से समझाए, स्पष्टता पूर्वक मुझे समझाएं। तब उद्दालक बोले, पुत्र, जो अन्न हम ग्रहण करते हैं उसके 3 भाग हो जाते हैं। स्थूल भाग विष्ठा या मल बनता है, मध्य भाग मांस बनता है और सूक्ष्म भाग मन बनता है। इसलिए मन को अन्नमय कहा गया है। इसी प्रकार जल हम जो ग्रहण करते हैं उसके भी 3 भाग होते हैं। स्थूल भाग मूत्र बन जाता है, मध्य भाग रक्त बन जाता है और सूक्ष्म भाग प्राण बन जाता है। इसलिए प्राण को जलमय कहा गया है। इसी तरह तेल, घी आदि तेजस पदार्थों का स्थूल भाग हड्डी, मध्य भाग मज्जा और सूक्ष्म भाग वाक या वाणी बन जाता है। इसलिए वाक को तेजोमय कहा गया है। पिता की बात सुनकर श्वेत केतु की अभिमान की ग्रंथियां अब खुल के सहज होने लगी थी। वह बोला कि पिताजी, यह विषय मुझे अच्छी तरह समझाएं। अभी तक मुझे पूर्ण स्पष्टता नहीं आई है कि इन बातों का रहस्य या इसकी गहराई क्या है। उद्दालक बोले, पुत्र, जिस तरह दही के मतने से मक्खन ऊपर को आ जाता है, उसी तरह अन्न का सूक्ष्म अंश ही मन है। इसी तरह जल का सूक्ष्म अंश प्राण और तेज का अंश वाक है। वस्तुतः सबका मूल कारण सत्य ही है। सत्य अणु की तरह सूक्ष्म होता है, वह आत्मा है, वह सत्य ही तू है। तू ही सत्य है, सत्य ही तेरा अस्तित्व है। तुम्हारा अस्तित्व मन या शरीर नहीं है, बल्कि सत्य है। और प्रकृति के प्रारंभ के अवस्था में उसके पूर्व सत्य ही विद्यमान था, यानी तू ही विद्यमान था। तू कोई नया नहीं है। श्वेतकेतु ने जब अधिक आग्रह किया तो उद्दालक ने समझाते हुए कहा, जिससे मधुमक्खियां भिन्न भिन्न पुष्पों पर पराग एकत्र कर उन्हें शहद के रूप में परिवर्तित कर देती है,
इसी प्रकार शहद के रूप में पराग रस को यह पता नहीं होता है कि वह किस पुष्प का रस है, इसी प्रकार जीव की स्थिति है। वह सत्य को भूल जाता है और गर्भावास करके नाना योनियों में जन्म लेता है। वही जो सूक्ष्म तत्व है, आत्मा के नाम से जाना जाता है, वह तत्व ही तू ही है। यानी कि तुम्हारा अस्तित्व शरीर, मन या विचार नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व वही सत्य तत्व है। श्वेतकेतु ने आत्मा के बारे में और अधिक जानना चाहा तो उद्दालक ने कहा, पुत्र जा कहीं से एक फल ले आ। श्वेतकेतु गया और एक फल ले आया। पिताजी बोले, अब इसे तोड़ो। फिर पूछा, पुत्र बता इसमें क्या दिखाई देता है? श्वेतकेतु बोला, पिताजी इसमें तो बीज है। उद्दालक ने कहा, इस बीज को तोड़ और देख इसमें क्या दिखाई देता है। श्वेतकेतु ने बीज तोड़कर देखा, बोला, पिताजी इसमें कुछ दिखाई नहीं देता। तब उद्दालक बोले कि इस बीज में वृक्ष के सूक्ष्म भाव हैं जो तुझे दिखाई नहीं दे रहा। इस अति सूक्ष्म तत्व से ही वृक्ष बनता है और वृक्ष का आधार है। इसी तरह का सत्य आत्मा के सूक्ष्म है। इसी तरह सत्य आत्मा भी सूक्ष्म है। यह आत्मा ही संसार का आधार है और वह तू ही है। यानी तुम्हारा ही अंतिम रूप संसार है। श्वेतकेतु ने पुनः बोला, पिताजी मैं कुछ तो समझ गया हूँ, लेकिन मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ गई है, अतः मुझे पूरा स्पष्ट करके बताएं। उद्दालक ने कहा, बेटा आज रात हो गई है, तुम जाकर सो जाओ, लेकिन सुनो, यह नमक की डली लो और रात में इसे किसी पात्र में जल भरकर डाल देना। कल सुबह प्रातः जल से भरा हुआ पात्र मेरे पास लेते आना। श्वेतकेतु ने पिता की आज्ञा का पालन किया। अगले दिन सुबह वह पिता के पास आया तो पात्र पिता को देते हुए पूछा, पिताजी यह लीजिए और मुझे कल के ज्ञान को आज बताइए, उसे स्पष्ट कीजिए। उद्दालक ने कहा, पुत्र इसमें से नमक की डली निकाल कर मुझे दे दो। श्वेतकेतु ने हाथ डालकर डली निकालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। तब पिता ने पूछा, बेटा क्या हुआ? श्वेतकेतु बोला, पिताजी नमक की डली तो इसमें नहीं है। उद्दालक ने कहा, बेटा नमक की डली इसी में है, लेकिन तुझे दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि वह डली जल में घुलकर सूक्ष्म रूप हो गई है। अब तुम इस जल को चखो और बताओ इसका स्वाद कैसा है। श्वेतकेतु ने जल को चखा और बोला, पिताजी इसका स्वाद खारा है। उद्दालक ने कहा, अच्छा अब फिर चखो और बताओ स्वाद कैसा है। श्वेतकेतु ने पुनः जल को चखा और बोला, पिताजी स्वाद तो वैसा का वैसा ही है। तब उद्दालक ने बताया, बेटा जिस तरह तुम जल के अंतर्गत जल में घुलनशील और घुल गए नमक को नहीं देख सकते, लेकिन उसके स्वाद का अनुभव कर सकते हो, ठीक उसी तरह से सत्य या ब्रह्म आत्मा सर्वत्र विद्यमान है, जो अति सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन उनका अनुभव किया जा सकता है। इस तरह श्वेतकेतु के शंका का अब समाधान हो गया था। वह संतुष्ट होकर पिता के चरणों में झुक गया था और उसने समझा कि औपचारिक पढ़ाई एक छोटी सी चीज़ है, एक छोटा जीवन जीने का आधार प्रदान करता है, लेकिन वास्तविक ज्ञान, सत्य का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान है, जो साधना, ध्यान एवं अन्य चीज़ों से प्राप्त होता है। वो अनुभूतियाँ प्राप्त होती है जिसके पाए बिना सारा ज्ञान व्यर्थ है, बेकार है। तो मित्रों, अभी एक छोटे कहानी के माध्यम से हमने समझने की कोशिश की कि वो आत्मा तत्व
क्या है, वह सत्य क्या है जो इस सृष्टि के विद्यमान से पहले था, जो आज मौजूद है और आगे भी रहेगा, अर्थात वो शाश्वत है, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता है। मित्रों, अब मुझे विदा दें। अगली कहानी को लेकर मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हो रहूँगा। तब तक के लिए ध्यानस्थ नमन, प्रणाम। और एक निवेदन कि यदि आप अध्यात्म और ध्यान तथा इस तरह की चीज़ों को सुनना और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को भी प्रेस करें। अब मुझे विदा दें। ध्यानस्थ नमन, प्रणाम, धन्यवाद।